अनिल कुमार, यस सर। मार्च माह में आपका जन्म हुआ? जी सर। बताइए 21 मार्च को क्या होता है? सर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। यस सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, अच्छा उत्तर दिया आपने। 92 आपका बर्थ ईयर है। यस सर। आपके बर्थ ईयर में तो बहुत बड़ी घटना हुई थी देश में, कौन सी घटना घटी थी? सर 92 में सर कई घटनाएं घटी थी, जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस भी उस साल हुआ है। देखो उस वक्त आप बाबरी मस्जिद बोलते 92 में ठीक था, आज की तारीख में तो कोर्ट ने फैसला दे दिया बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहाँ तो वो विवादित ढांचा था। अभी भी अपन बाबरी मस्जिद ही बोलेंगे क्या? नहीं सर, सॉरी, कोई बात नहीं, विवादित ढांचा गिराया, उसको गिरा गया, ये घटना घटी थी। और हाथी परियोजना भी लाई गई थी। अच्छा अच्छा, राजगढ़ से आप? यस सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट है इस जिले का? संतरा है सर। संतरा। मध्य प्रदेश किस फल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सॉरी सर, जान जो बोला था ना उसी में, अभी बताया ना आपने जो संतरे में ही। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सर रतलाम। रतलाम में। धान? बड़वानी में सर। वेरी गुड। इंदौर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान। नहीं, इंदौर तो इंदौर प्रोडक्ट इंदौर का। इंदौर में क्या आपके पास में ही है? बांस अनुसंधान क्या? नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी सर। फिर इस फॉरेस्ट सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्या करेंगे? सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो बचपन से ही मेरा प्रकृति से लगाव रहा है। मेरा गांव भी जंगल के 1 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने मेरी शिक्षा के दौरान वन एवं पर्यावरण के महत्व को जाना, तो मुझे धीरे धीरे वन सेवा में इंटरेस्ट आने लगा। फिर सर 4 साल पहले मेरे एक दोस्त का भी सिलेक्शन इसी में MPPSC फॉरेस्ट सर्विस में रेंजर के पद पे चयन हुआ, तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर, उनके ऑफिसर्स के रोल ड्यूटीज़ वगैरह जानी, तो मैं भी फॉरेस्ट में आने का मैंने निर्णय लिया और अब फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हूं। आजकल तो फॉरेस्ट की जॉब बड़े रिस्की हो गए, कुल्हाड़ी लेके आ जाते हैं 1000-2000 लोग और जंगल काटने दो, नहीं तो कि हम फिर आप पे आक्रमण करते हैं, और आपके हाथ में तो डंडा ही रहता है सिर्फ, वहाँ पे कोई हथियार चलाने की अनुमति भी नहीं है। अभी कई केस हो चुके हैं ऐसे, तो आप तो रिस्क के तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ सर, रिस्क तो है। तो मैकेनिकल इंजीनियर थे तो उस ज्ञान का उपयोग और कहीं अपन उद्योग धंधे में अच्छी तरह कर सकते थे। हाँ सर, कर सकते थे, पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति से हम जन्म से ही लेते आ रहे हैं, तो ये वन सेवा में काम करना प्रकृति को वापस देने का एक चांस अपन को मिल। चलो, सामाजिक ऋण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बता दीजिए आप। सर समाज का जो भी चीज़ें, जो भी सार्वजनिक चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं, तो वो सामाजिक ऋण है। ये सर एक झाड़ू लगाने वाले का क्या ऋण है आपके ऊपर घर के आगे? सर झाड़ू लगाने वाले का ये ऋण है कि जैसे उसने स्वच्छ वातावरण क्रिएट किया है, तो उससे अपन ने फायदा लिया है। क्या फायदा लिया? सर स्वच्छ वातावरण में रहना तो हर चीज के हिसाब से फायदेमंद है। फायदा जैसे क्या है इससे? सर जैसे डस्ट, अगर डस्ट भी पहले वहाँ पे पड़ी थी, तो वो भी सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने ऊपर, या फिर और कुछ भी, जैसे प्लास्टिक पड़ा हुआ था, तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसके तो झाड़ू लगाने से आप स्वस्थ रहे। जी सर, है ना? जी। तो उससे आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया, है ना? ये उसका ऋण है। आपके पड़ोसी का क्या ऋण है आपके ऊपर? सर पड़ोसी अगर जैसे वन एवं पर्यावरण या फिर वातावरण में कुछ पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं, अपनी अगर कोई अपन अपने को आगे बढ़ाने में पॉजिटिव इन योगदान दे सबका रहे हैं। सामाजिक ऋण होता है, हर इंसान पे रहता है, इन सबका, माता पिता का, दोस्तों का, किताबों का, स्कूल का, टीचर का। पड़ोसियों का क्या ऋण होता है अपने ऊपर? उनका भी एक सामाजिक ऋण है अपने ऊपर। समझ आता हूँ सर। कोई बात नहीं। अब आखिरी प्रश्न आपसे, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फॉरेस्ट सेवा में आ रहे हैं, अब आपके दिमाग में कई योजनाएं होंगी कि जो भारत को वन आच्छादित कर दें, अच्छा है ना, वन एरिया बढ़ा दें भारत का। क्या योजना है आपके मन में, कुछ है? सर वन एरिया तो अब नहीं बढ़ाया जा सकता, बढ़ाना काफी मुश्किल है। बढ़ा नहीं सकते? नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा काफी सकता मुश्किल है सर। जैसे ऑलरेडी जो वन का जो क्षेत्र है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है,
तो वो तो सर जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वन भूमि का जैसे डाइवर्जन हो जाता है तो वन एरिया तो कम होता ही जाएगा, होता ही जा रहा है धीरे धीरे। बढ़ेगा कब? लेकिन फॉरेस्ट कवर हम बढ़ा सकते नहीं हैं। बढ़ेगा कब बताइए? अखंड भारत हो जाएगा तो बढ़ सकता है? अभी भारत अधूरा है, विखंडित भारत है ये तो, है ना? सर मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि विखंडित भारत है। आप अखंड भारत के बारे में क्या जानते हैं? सर अखंड भारत जो जैसे प्राचीन समय में भारत के साथ और भी देश जुड़े हुए थे। हाँ, फिर से जुड़ जाए तो बढ़ जाएगा ना एरिया अपना, सब कुछ संभव है। हाँ, इस है? हिसाब से बढ़ा। इस हिसाब से बढ़ सकता है। मैडम लीजिए। जी अनिल जी, जी मैम। आपकी हॉबी में आपने जो लिखा है कि इसमें आपने प्रशिक्षण अधिकारी के लिए भी भर्ती परीक्षा में 2022 में नहीं चयनित हुआ है। हॉबी में नहीं है, अच्छा ये तो मतलब चलिए तो एक्स्ट्रा ओके, जानकारी। ओके। प्रकृति के साथ आपने समय व्यतीत करने में आपकी रुचि है जी और आपने ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तेंदुपत्ता और ये सब आपने कलेक्ट किए थे। जी तेंदुपत्ता की जानकारी देंगे कैसे कलेक्ट होता है, क्या है ये? आपने किए होंगे तो इसकी जानकारी जी मैम। होगी आपको, कैसे क्या मैम प्रोसेस? तेंदुपत्ता मई में कलेक्ट करवाया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य। पूरा प्रोसेस बताया आपने, किया है ना? ये तो एक्टिविटी में लिखा है, आपने संग्रहण किया हाँ, लिखा मैं है। वही बता रहा हूँ। हाँ। ये मई माह में कलेक्ट करवाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश वन राज्य वन लघु उपज संघ के माध्यम से कलेक्ट करवाता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए फरवरी माह में लगभग शाख कर्तन करवाता है ताकि नए पत्ते आ जाए। और हम जो जैसे कलेक्ट करने जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा नए मतलब लाल पत्ते, जैसे जो बिल्कुल शुरू वाले जो पत्ते रहते हैं वो लाल रहते हैं तो वो कलेक्ट ना करें, और जो माता से इन्फेक्ट हो जाते हैं कुछ पत्ते तो वो कलेक्ट ना करें। मतलब मीडियम एज के पत्ते ही हम कलेक्ट करें, कटे फटे पत्ते कलेक्ट ना करें। फिर जो उसकी गड्डी बनाते हैं मैम तो 25-25 पत्ते दोनों तरफ इस टाइप से रखते हैं। फिर जो पलाश के पेड़ की जो जड़ों से निकाले गए फाइबर से उसको बांधते हैं और फड़ पे ले जाके वो जमा करवाते हैं। ये कैसे पता लगाएंगे कि पत्ता कच्चा है कि पका है? उसको कैसे आप लोग मालूम करते हैं? मैम पत्ता तो जैसे स्टार्टिंग मतलब जो बहुत नया पत्ता करे तो वो लाल कलर का रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो जैसे ग्रीन हो गया, पत्ता ग्रीन है, ग्रीन है। लाल नहीं ग्रीन हो गया, तो कैसे पता लगाएंगे कि ग्रीन हो गया और वो अच्छा हो गया? उसको टच करके कुछ मालूम कर पाएंगे आप उसको? मैम टच करने से जैसे कि बहुत ज्यादा मुलायम है तो नया पत्ता है, फिर वो हाँ, मीडियम अगर exactly. उसकी मीडियम अगर वो है तो वही वो अच्छा पूछा पत्ता है, और जो बहुत कड़क अगर हो जाए और ज्यादा- डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है तो वो ज्यादा पुराना हाँ, पत्ता हो ये- जाता है, तो ये- उसकी जी मैम फोल्डेबिलिटी भी थोड़ी बेकार हो जाती है। बिल्कुल, जैसे जो है ना इसको, अच्छा तेंदु पत्ते को ही क्यों यूज करते हैं और कोई दूसरा पलाश है दूसरे पत्ते को हम क्यों नहीं यूज कर सकते? मैम इसके पीछे 2-3 कारण है, जिसमें सबसे मुख्य कारण है कि ये सूखने के बाद भी फोल्डेबिलिटी इसकी अच्छी रहती है, ये ब्रिटल नहीं होता है, मतलब मोड़ने पर टूटता नहीं है। और पलाश का जो पत्ता है वो मैम सूखने के बाद में बिल्कुल ब्रिटल होता है, इवन उसका अपन चूर्ण भी बना सकते हैं। क्या अगर काम ज्यादा आता है तेंदु पत्ता, क्या काम आता है? मैम बीड़ी बनाने के लिए मुख्यतः काम आता है, उसके अलावा पत्तल दोने भी इसके बनाए जाते हैं। अच्छा, तो उसको मोड़ के और फिर स्टिक करके मतलब बेचते हैं, बीड़ी बना के उसी को पीते हैं, है ना? ऐसा कुछ है? तेंदु पत्ते को फोल्ड कर दिया और फिर मार्केट में मतलब जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में तैयार हो गया फिर उसको सेल आउट कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाती है, बीड़ी बन जाती है। इसे क्या प्रोसेस है बीड़ी बनाने का? मतलब उसी को आपने इकट्ठा करवाया, जी मैम। फड़ों से इकट्ठा करवाया, मतलब नॉलेज रखते हैं आपने, पत्ता Yes, इकट्ठा किया, व्यापारी ले आता होगा, Yes, ऐसा ma'am. कुछ होगा? तो मैं फिर क्या? व्यापारी इसको जैसे अपन फड़ पे ही इसको सुखा लिया जाता है, फिर पैक करके, और जैसे जहाँ पे भी बीड़ी की फैक्ट्री वहाँ पे ले जाया जाता है, फिर उसको वापस से मैम गीला किया जाता है, मतलब नमी उसकी वापस से लाई जाती है पानी के द्वारा। फिर उस टाइम पे वो मुलायम हो जाता है, तो उसको फोल्ड करके अंदर जो तंबाकू वगैरह भर के और एक Yes, मतलब धागे से कुछ स्टिक करते हैं उसमें, कुछ धागे स्टक भरते हैं कुछ उसके अंदर। जी मैम तंबाकू का मिक्सचर भरते हैं। तो इसी पत्ते को क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो कोई दूसरा पत्ता भी जो थोड़ा नम हो जाए सूखने के बाद वो भी जी यूज मैम करते हैं। फोल्डेबिलिटी के अलावा मैम इसका कारण ये है कि ये एक तो धीमे जलता है, तो मतलब काफी समय तक जलता रहता है, और तीसरा कारण ये है कि ये इसका अपना खुद का ये टेस्ट नहीं देता है, तो नहीं बीड़ी जब होता पीते है हैं तो ऐसा। तंबाकू का टेस्ट आता है, ना कि उसका खुद पत्ते का। जैसे कोई भी अगर मान लो रैंडम पत्ता यूज कर लेंगे, मान लो अपन रतन जोत का पत्ता यूज कर लिया तो बहुत इरिटेबल उसकी स्मेल के कारण बीड़ी पी नहीं बिल्कुल, पाएंगे। इसका कोई स्वाद नहीं होता है। हाँ, इसका अपना धीरे स्वाद नहीं है, तो इसी तंबाकू कारण के से। स्वाद। बढ़िया उत्तर है इसी बहुत अच्छा है, आपने आंसर अच्छा दिया।
आपने इसमें ये लिखा है कि आप जैविक खाद के पक्षधर जी, हैं। मैम। कौन से जैविक खाद होते हैं, क्या होता है जैविक खाद? ये सब तो आप फॉरेस्ट में यूज कर सकते हैं, सारी चीजें जो जो आपने बातें लिखी हैं इसमें। जी मैम, बिल्कुल मैम। जैविक खाद कई प्रकार के होते हैं, मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जैविक अपशिष्ट है, उनकी मदद उनसे जो भी खाद बनता है उसको जैविक खाद बोलते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्मल कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, फिर इसमें ग्रीन मेन्योर्स भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब केमिकल्स का यूज किए बिना जो खाद है वो बायो जैविक खाद। एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जीवामृत के बारे में सुना है आपने? जी मैम, बिल्कुल। वो क्या होता है? मैम जीवामृत जो है वो जैविक कीटनाशक कीटनाशक है कीटनाशक कि खाद है? खाद की बात कर रहे हैं ना आप? जीवामृत पूछा हमने, अभी हम लोग खाद के टॉपिक पर हैं। आपसे प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, आपने अपने हॉबी में लिखा है कि जैविक खाद के पक्षधर हैं। मैम जीवामृत दोनों का काम करता है, कीटनाशक भी है और खाद भी कैसे है। कैसे जीवामृत बनता कैसे? मैम उसको बनाने के लिए जैसे 10 किलो गाय का गोबर, देसी गाय या भैंस का गोबर लेते हैं, 10 किलो देसी गाय या भैंस का मूत्र लेते हैं, तो 20 kg हो गए टोटल। फिर 200 लीटर पानी लेते हैं, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इन सब मिक्सचर को एक बड़े कंटेनर में भर के और डेली 7 दिन तक चलाना पड़ता है। तो 7 दिन के अंदर जीवामृत उपयोग के लिए तैयार हो जाता कंटेनर किसी भी धातु का हो सकता है? कौन सा कंटेनर यूज करेंगे आप जीवामृत बनाने के लिए? जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो ये तैयार तो करना होगा है। आपको, जी मैम। पौधों पे अप्लाई भी करना होगा, जी मैम। तो किस कंटेनर में तैयार करना कंटेनर चाहिए? में मेटल का ले लेंगे, धातु का कंटेनर ले धातु लेंगे का बनाने ले के लें। लिए। मैम मुझे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूँ कि जिसमें जंग ना लगे ऐसी धातु का बताइए प्रयोग ना, हम उसका करते नाम हैं। बताइए ना आप। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, धातु में तो जंग लग सकता है। तो स्टेनलेस स्टील का भी यूज कर सकते हैं, और प्लास्टिक का भी कर सकते प्लास्टिक का करते हैं, जनरली ढकते काहे से उसको? हैं। सर उसका कवर करते ना। ऊपर से इसका ढकेंगे कैसे आप? मैम जीवामृत क्यों? का खुला रखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल खुला तो नहीं रखेंगे, लेकिन मैम पूरी तरीके से उसको ढक भी नहीं सकते, हाँ। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जरूरी रहता है, अदरवाइज उसमें रोग कारक जीवाणु तो भी ये पैदा हो ऊपर से जाते हैं। ढकने के लिए कोई पतली एयरेटेड शीशा, मैम नेट का यूज करते हैं। नेट का यूज कर जी। सकते, ताकि उसमें जो दूसरी चीजें पत्ते वगैरह वो कुछ ना जाए। जी है मैम। ना? इसके चलाते लिए और काहे ऑक्सीजन से? का सर्कुलेशन जाते रहना चाहिए, अदरवाइज वो उसको चलाने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? चलाते कैसे हैं उसको? भूलना पड़ेगा ना, आपने ग्रेगरी और छाछ वगैरह सब डाल रखी है उसके अंदर। छाछ सर, गुड़ और बेसन गुड़ और बेसन डाला चलो है छाछ आपने। से भी डाल देते हैं, अब गुड़ बेसन डाल दिया तो उसको मिलाना पड़ेगा ना, चलाना पड़ेगा थोड़ा। कैसे चलाते हैं? सर लकड़ी के बड़े डंडे से। लकड़ी से ही, वेरी गुड, है ना, लकड़ी से ही चलाते हैं उसको, धातु के डंडे से या उससे नहीं चलाते। ओके, अब आखिरी प्रश्न आपसे एक हम पूछ लेते हैं, सर पूछेंगे। हाँ। 1 किलो गोबर में कितने माइक्रोब्स होते हैं? सर बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, बताओ एक ना, से संख्या बहुत मुझे ज्यादा। पता है। आपको कितने पूछे हैं? बहुत ज्यादा तो लेमैन बता दें, एग्जैक्ट आप सर बताएं। एग्जैक्ट नंबर हाँ, मैं अभी ठीक, देना कोई चाहता सर आप पूछिए। कोई आप गांव से हैं और आपने काफी काम भी किया है। हूं। सर। आप क्या फर्गुंसी रहे हैं क्या? नहीं, मैं तेंदुपत्ता संग्राहक रहा हूं। संग्राहक रहा। आप संग्राहक रहे हैं? 4-5 साल के लिए, जब मैं 6ठी से 10वीं तक गाँव में मेरी कार्ड बना था आपका? आपका कार्ड बना था या फादर का बना था? मम्मी के कार्ड पे। उसमें आपका मेंशन होगा नाम, जी है? जी। तो आप संग्रहण करते थे, जी, कितने सर। बजे जाते थे संग्रहण करने? सर संग्रहण करने 4 बजे अर्ली मॉर्निंग जाते थे, क्योंकि फिर जाने में भी टाइम लगता था लगभग आधा घंटा, और संग्रहण में भी लगभग 3 घंटे लगते थे, और वापस आते टाइम पे एकदम बहुत ज्यादा धूप ना हो जाए, इसलिए 4 बजे निकलते थे सर। कितने बाय कितने का चट्टा बनता है? जी सर। हर जो जगह जमाते कितने बाय हैं कितने आप? का चट्टा? चट्टा वो जमाते हैं ना, पत्ते जमाते होंगे ना हाँ। आप लोग, कैसे? सर ये 10 गड्डी बाई 10 गड्डी का बनाते हैं। 100 का है। हम्म, जी अच्छा। एक मानक बोरा कितने गड्डी का होता है? सर 1000 गड्डी। 1000 गड्डी का। दूसरा, गांव में एक पेड़ होता है, उसको बटर ट्री बोलते हैं। जी सर। कौन सा पेड़ है? महुआ सर। महुए का है। जी। मैंने महुआ फूल, महुआ सीड भी मैंने हाँ, देखा, चार वो आपने देखा। लिखा है करंज, बीज, गोल आदि। करंज का जो बीज है किसमें यूज होता है? मेडिसिनल कुछ आइडिया? सर करंज बीज का मुख्य यूज तो जो बायोडीजल वगैरह में करते हैं सर। और में भी होता है, काय में होता है? सर मेडिसिनल यूज में अभी रिकॉर्ड नहीं करता।
आपने 3-4 साल कलेक्शन किया है मामला। 4 साल है इससे। बोनस मिला था आप लोगों को? बोनस समझते हैं बोनस? सर जो ये तेंदुपत्ता के अलावा जो बाकी ये मैंने लघु वनोपज संग्रहित किए हैं, नहीं नहीं, मैं तेंदुपत्ते की बात उसी कर पे रहा हूँ। जी सर बोनस मिलता था। मिलता जी सर। पहले रेट बहुत कम था तो काफी कम बोनस। राजगढ़ में तो ज्यादा जंगल है नहीं। जी सर कम जंगल है। सघन वन और बिरला वन समझते हैं क्या जी सर। होता है? सर जैसे डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से वनों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन जिनके कैनोपी 70% से ज्यादा हो, मध्यम सघन वन जिनके कैनोपी 40% से 70% के बीच हो, ठीक है। और खुले वन जिनके कैनोपी 40% से कम हो। 10% से कम को तो झाड़ियां बोलते हैं, उनको वन में काउंट नहीं करते हैं सर। 10% से कम में क्या बोलते हैं? 10% से कम कैनोपी जैसे हो तो स्क्रब फॉरेस्ट में, स्क्रब्स में काउंट। फॉरेस्ट बोलते हैं, स्क्रब। झाड़ी कहाँ बोलते हैं? झाड़ी तो श्रब में आता है। श्रब और स्क्रब में अंतर है। श्रब अलग चीज है, स्क्रब अलग वर्ड है। जी सर। स्क्रब फॉरेस्ट अलग है, जी सर। ठीक है, और श्रब अलग है, जी सर। ठीक है। जब भी श्रब की बात आएगी तो टर्मिनोलॉजी यूज होती है हार्ब, श्रब एंड ट्रीज, जी सर। ठीक है। जी सर। वो तीनों अलग अलग चीज है। और स्क्रब जंगल, करेक्ट टाइम। डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये अलग है, जी सर। ठीक है।